यहाँ तो जो का तो चल रहा मामला। मोदी ने तो बड़ा कहा था सत्ता में आएंगे आय दुगनी कर देंगे। हाँ 4 महीने में 2000 रुपये देता है वो, खैरात बांट रहा। बदलाव पूरा बदलाव होगा जी। किस पर जा रहे हैं फिर? बस यहाँ से तो पूरा माहौल चंद्रशेखर पे बन रहा है जी। नए युवा को ज़्यादातर सब पसंद कर रहे हैं ना, तो ज़्यादातर युवा तो आकाश आनंद भी है मायावती के भतीजे, उसमें क्या समस्या है? इधर नहीं आते ना वे कभी, यहाँ तो नाम भी नहीं पता होगा ना इस गांव का, तो इस सीट का भी नहीं पता होगा ठीक से। भर्ती तो निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं, पर भर्ती तो जब निकलेगी, जब बच्चे पढ़ेंगे जब तो जाएंगे। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन अब मैं घूम रहा हूँ तो कहीं लड़के रेस नहीं लगा रहे, क्या कारण है? अब रेस का क्या करें, अब जब कोई भी पेपर हो तो वो लीक हो जा, अब लड़के फिर पीछे हो जा कि किसी की एज ओवर होगी, कुछ हो गया तो वो पीछे हटते चले जा, फिर अपना प्राइवेट में देख रहे। सड़क बनवा दी एमपी साहब, तो डिग्री कॉलेज भी बनवा सकते थे, डिग्री कॉलेज क्यों नहीं बनवाया? मैदान भी बनवा सकते थे। हाँ, दोनों चीज़ पॉसिबल थी, नहीं बनाया उन्होंने। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। आप सभी को जानकारी होगी यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। लगातार हमारी टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर विधानसभा चौराहे के कस्बे पर जाकर लोगों की राय नजरिया बता रहे हैं। इस समय मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के चुडियाला गांव में मौजूद है। अगर मैं आपसे पुराने समय की बात करूँ, इस लोकसभा चुनाव में जो माहौल था यहाँ का, पूरा गाँव बीएसपी के साथ था, लेकिन इस बार चंद्रशेखर आज़ाद भी इस उपचुनाव में कूद गए हैं। हालांकि अगर मैं बीएसपी की बात करूं तो बीएसपी जो है कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ती है। इस बार बीएसपी ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मुझसे बातचीत करते हैं कि इस बार के उपचुनाव में क्या नया गठजोड़ बन रहा है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या समस्या रही है अभी तक। क्या नाम है जी आपका? सतीश कुमार। सतीश भाई, आप क्या काम करते हैं? मैं तो नौकरी करता हूँ, जॉब करता हूँ प्राइवेट में। प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, ये पूरी बेल्ट है, जब मैं पहले के समय में आते थे चुनाव कवर करने तो मुझे लड़के रेस लगाते हुए मिल जाते थे आजकल, लेकिन अब मैं घूम रहा हूँ तो कहीं लड़के रेस नहीं लगा रहे, क्या कारण है? अब रेस का क्या करें, अब जब कोई भी पेपर हो तो वो लीक हो जा, अब लड़के फिर पीछे हो जा कि किसी की एज ओवर होगी, कुछ हो गया तो वो पीछे हटते चले जा, फिर अपना प्राइवेट में देख रहे। ये एक तो ये समस्या है। अच्छा, यहाँ के क्षेत्र की जैसे किसान बेल्ट मान के चलूँगा मैं, किसानों के बच्चे आर्मी या पुलिस के ऊपर निर्भर होते हैं नौकरी की। आर्मी की तो 4 साल की हो गई, क्या बच्चों का मनोबल कुछ डाउन हो गया आर्मी के लिए अब? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये एक तो वैकेंसी कम आ रही और काफ़ी डिले करके आ रही, तो उस वजह से एज ओवर होने के कारण ये ज़्यादातर रह जा, फिर अपना इधर उधर देख रहे। विकास के क्या हाल चाल है पूरे विधानसभा में? विकास का तो नाम मात्र का कम ही है, बहुत कम। अभी ये देखोगे सड़क अभी 5 साल में अब बनने लगी है, अभी काम हुआ है स्टार्ट, पता नहीं कब तक पूरा होगा, क्या होगा। मतलब वैसे ही चल रहा है, बस चल ही रहा है, सड़क ही बन रही है बस। और कोई एमपी या एमएलए तो यहाँ आने को इस गांव में तो अभी आया भी नहीं होगा, कोई झांकता भी नहीं। राजी, एक बात बताइए मुझे, जैसे इसको बीएसपी का गांव कहते हैं, जैसे पहले मैं आया था कि यहाँ के मंत्री जी रहे हैं जी, बीएसपी का गांव हुआ करता था पहले। जब मैं लोकसभा चुनाव में आया तो बीएसपी कर रहे थे। बीएसपी के सांसद है मल्लुक नागर, कितनी बार आए होंगे गाँव में? एक बार भी नहीं आए होंगे कभी। यशवंत जी तो हमारे गांव के थे, उन्होंने तो कुछ किया, कुछ बस ऐसे ही नाम मात्र किया। तो नगीना चले गए अपना, नगीना चले गए, अपना मेरठ में जाके रहने लगे, बस कुछ खास नहीं दिया। बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने। हाँ। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, उपचुनाव है तो मुद्दे हैं या वही जो जातीय समीकरण चलता है, वो हिंदू मुस्लिम चुनाव चलता है, लोग समझदार हुए हैं इस बार? नहीं, थोड़ा बहुत कुछ लोग जो पढ़े लिखे लड़के हैं समझदार हुए हैं, कुछ किसी को मतलब देख रहे कि नया चेहरा ढूंढ रहे हैं। अभी जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ही है, नए लड़कों की पसंद बनते जा रहे हैं भाई। और बाकी बीएसपी का से तो मोह भंग ही है ज़्यादातर का। आपका भी है? नहीं, मेरा तो है ही भाई, नए युवा को ज़्यादातर सब पसंद कर रहे हैं ना, तो ज़्यादातर। युवा तो आकाश आनंद भी है मायावती के भतीजे, उसमें क्या समस्या है? इधर नहीं आते ना वे कभी, यहाँ तो नाम भी नहीं पता होगा ना इस गांव का, तो इस सीट का भी नहीं पता होगा ठीक से। विधानसभा सीट का भी नहीं पता होगा ना। वे तो ज़्यादातर गाजियाबाद की इसमें ही रहते हैं ना। अब आकाश आनंद कह रहे थे भी हरियाणा में कि भीम आर्मी का क्या वजूद है, एक ही सीट तो जीते हैं। आकाश आनंद नगीना में बयान दिया कि युवाओं पे मुकदमे करवा देता है। भाई चंद्रशेखर आज की उसमें बढ़िया उठ रहा है और बढ़िया बोलने वाला निर्भीक लीडर है, बढ़िया लीडर है। अब जो बीएसपी की स्थिति है, देखिए बुरा मत मानिएगा, जब मैं तमाम लोगों के पास ही जाता हूँ, मैं कल कुतुबपुर में था, परसों कासमपुर खोला में था, टनेड़ा में था, जहाँ भी समाज के लोग मिलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि यार बीएसपी के साथ जाके भी करें क्या, अब दुख भी होता है, अब हमें नया नेता में उनके साथ जाएंगे। आपका भी यही हाल? अभी पहले बीएसपी के समर्थक थे? हाँ, बीएसपी को हमने काफ़ी वोट दिया है। बीएसपी को सरकार आज स्थिति है, सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं उसका आप? भाई जो मायावती जी है ना, ये क्या हो गया, अब तो एक तो एज भी काफ़ी हो गई, तो थोड़ा न्यूट्रल रहने लगे, काफ़ी जागरूक नहीं है ना, इतना कुछ बुरा नहीं बनना चाहते, बहुत सोच समझ के काम करते हैं। अपना न्यूट्रल ही रहे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखिए, अब दलित के साथ कहीं अत्याचार हुआ, कहीं झगड़ा हुआ, कुछ भी मैटर हुआ A to Z, चंद्रशेखर भाई तो पहुंच गए। बीएसपी के तो कार्यकर्ता नहीं आ रहे शायद ऐसी जगह तो। हाँ, नहीं, बीएसपी तो आके नहीं देखती, अभी तो चंद्रशेखर का ज़्यादा चल रहा है, बढ़िया ज़्यादा चल रहा है। बढ़िया। इस सीट पर है
इस सीट पर है कुछ प्रभाव? पूरा दबदबा रहेगा लड़के का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार, अंकित भाई, आप क्या काम करते हैं? मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को। आते हैं। नौकरी नाकरी की क्या हाल चाल है? भर्ती वर्ती निकल रही है कुछ? भर्ती तो निकल रही है, पर पढ़ाई के अनुसार भर्ती का तो पूरा होना चाहिए सब चीज़। भर्ती तो निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं, पर भर्ती तो जब निकलेगी, जब बच्चे पढ़ेंगे जब तो जाएंगे। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं? कुछ बच्चे ऐसे हैं माने मत, किसी को पढ़ाएंगे तो पढ़ाने की बात करेंगे तो कोई सच्चा हमें क्यों कह रहा है ऐसा। तो बच्चे पढ़ नहीं रहे तो नौकरी पे जानेंगे नहीं। बच्चे का जो पढ़ाई का जो मोह है वो भंग क्यों हुआ है? कारण क्या है उसका? बस भंग ये है, थोड़ा घर से भी व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तो भंग तो यही है। अगर घर से व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो भंग ही रहेगा। अब मास्टर जी बड़ा सेफ प्ले कर रहे हैं आप। लोग तो मुझे ये बता रहे हैं कि मुझे भर्ती तो हो रही है, भर्ती के पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक होने के बाद दोबारा भर्ती कराई है, दोबारा पेपर कराए हैं। जब दोबारा पेपर कराया तो लीक, अभी देखिए जैसे इन्होंने कहा था कि लीक के जो आरोपी होंगे हम उनको सजा मिलेंगे, कहाँ है वो आरोपी? पकड़े गए? सब पता चला किसने लीक करवाया? लीक कराया है, पकड़े गए हैं। उनका नाम मैं जानता नहीं, काफ़ी पकड़े गए हैं, 6 लोग पकड़े गए हैं। को तो नाम भी नहीं पता होगा कौन लोग हैं। नहीं, पकड़े गए हैं, 6 लोग पकड़े ये गए। लगाम तो नहीं लगेगी ना अभी तक? ये तो कानून की भी बात कर रहे थे, पेपर लीक पे कानून बनाएंगे। कानून तो बन गया है, बनने के बाद हुआ कुछ फायदा? धीरे धीरे सब बहुत ही काफ़ी फ़ायदा हुआ। पेपर दोबारा होने के कारण बहुत ही फ़ायदा हुआ है। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, नीट से बड़ा तो कोई एग्जाम नहीं है? नहीं, जब नीट जैसे पेपर में धांधली हो सकती है, ये तो फिर भी यूपी पुलिस की, हाँ, ये तो छोटे सा कांस्टेबल का पेपर है फिर। जी तो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था में चल ही रहा है बस जैसे काम चलता आ रहा है पहले से ही। नहीं, व्यवस्था है पूरी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नीट जैसे पेपर में भी धांधलीबाजी से हो जाती है? नहीं नहीं, कौन कह रहा है? नीट का मामला पता है? नीट का मामला पता है, जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमें पता ही होगा। कितने बच्चों की रैंक आई उसमें? पहली रैंक कितने बच्चों की आई जिसमें आज तक कभी रिकॉर्ड नहीं टूटा उसमें? ये नहीं पता। 22 बच्चों की एक रैंक आई है उसमें, जो कभी पॉसिबल नहीं है। सेम नंबर कभी नहीं आ सकते। ठीक, पॉसिबल है? वो तो है, पॉसिबल है बिल्कुल। पॉसिबल नहीं है मास्टर जी। वो 720 का जो स्कोप होता है ना, उसमें 720, 718, 716 का स्कोप है और नेगेटिव मार्किंग के थ्रू नंबर मिलते हैं वो। तो 22 बच्चों की सेम रैंक आना इम्पॉसिबल है बिल्कुल। जी, अब मुझे आप किसी पार्टी को पसंद करते हैं? बस पार्टी को तो पसंद ये है, जो अच्छा काम करेगा तो पसंद ही पसंद है सब। देखो जो हमारे टाइम पे बने, चंदन चौहान भी बने हैं, कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, मौलाना जमील रहे, उनके पहले उससे काम हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है। MP साहब मलूक नगर, मलूक नागर का भी अच्छा काम रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, भाई साहब मैं पीछे गांव में बात करके आया, वो कभी दिखाई दिया मलूक नगर कभी? क्या मलूक नगर ने तो आके भी नहीं जागा आज तक। हम आए भी हैं यहाँ पे। हाँ, क्या काम करा है? मुझे एक बड़ा काम बताइए। कोई बड़ा काम थी, छोटे मोटे काम होने के बाद यही हो जाए, आदमी को काम करा दिया। छोटे मोटे भी क्या काम कराए? बस छोटा मोटा काम ये है, थोड़ा सा। संजा लगवा दिया, सड़क बनवा दी, ये MP साहब के काम है क्या? मुझे आप ये बताइए। नहीं नहीं, वो तो मानेगा तो उनके पर्पज से ही तो हो रहा है। तो प्रधान और विधायक किस लिए बने हुए हैं फिर? प्रधान ऊपर से आएगी जब भी, तो प्रधान और विधायक प्रधान की निधि अलग है, विधायक की निधि अलग है, सांसद की निधि अलग है। ये जो काम है जो आप बता रहे हैं कि सड़क बनवा दी, MP साहब तो डिग्री कॉलेज भी बनवा सकते थे। डिग्री कॉलेज क्यों नहीं बनवाया? मैदान भी बनवा सकते थे। हाँ, दोनों चीज़ पॉसिबल थी, नहीं बनाया उन्होंने। फायदा उठाया, जीते और फिर चले गए। चले गए, फिर तो कोई आके ही नहीं झाँकता, एक बार आ गया वोट के लिए आ गया। बदलाव की उम्मीद है, जो चला आ रहा है वही रीच चलाएंगे बिल्कुल। बदलाव पूरा बदलाव होगा जी। किस पर जा रहे हैं फिर? बस यहाँ से तो पूरा माहौल चंद्रशेखर पे बन रहा है जी। BSP की क्या उम्मीद है? पिछली बार तो लोकसभा चुनाव पूरी BSP का माहौल था यहाँ पे। बीएसपी का माहौल ये है, जैसे बीएसपी पहले तरह मैदान में कूद दिया, आपके तो मैदान में है ही नहीं कुछ भी। BSP तो उपचुनाव नहीं लड़ती, मैदान में है। इस बार उपचुनाव लड़ रही है BSP तो। उपचुनाव लड़ रही है तो कोई प्रत्याशी आया ही नहीं अभी तक कोई भी। जैसे तैयार है, डिक्लेयर कर दी डेट 13 तारीख की, तो उसमें तो कुछ पॉसिबल दिख ही नहीं रहा कुछ भी। ऐसा रुझान है ही नहीं जैसे पहले। होता है BSP को भी समर्थन तो करते होंगे आप, BSP को पसंद तो करते होंगे, कभी बड़े लोग करते होंगे, बुजुर्ग करते होंगे, आपके परिवार के लोग। नहीं, पसंद तो करते हैं, कोई बात नहीं, पसंद तो करते हैं। जब मैदान में साफ साफ उतरा तो जब तो पसंद होगा। जब कुछ कार्य काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो कौन पसंद करेगा? फिर तो जू का तू ऐसे कैसे जितना उठेगा मनोबल, जू का तू टूट जाएगा, नीचे रह जाएगा। आकाश आनंद को जानते हैं? नहीं आकाश आनंद को नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता जी। आकाश आनंद जी मायावती जी के भतीजे हैं, अच्छा, पार्टी के उत्तराधिकारी हैं। चलो। मुझे आप एक बात बताइए, नहीं जानते उनका एक बयान बता देता हूँ। वो कह रहे थे हरियाणा में कि आजाद समाज पार्टी का क्या वजूद है। आजाद समाज पार्टी का बहुत वजूद है, फिलहाल जो चल रहा है वजूद है। तो इस सीट पर कुछ उम्मीद है बदलाव की इस बार? बदलाव है, पूरा बदलाव है। हाँ जी। ठीक है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम भूषण है। भूषण भाई, क्या काम करते हैं आप? मैं तो बस अब खेती बाड़ी। आय दोगुनी हो गई? दुगनी तो कहाँ होगी, यहाँ तो जो का तो चल रहा मामला। मोदी ने तो बड़ा कहा था कि सत्ता में आएंगे आय दोगुनी कर देंगे। हाँ, 4 महीने में 2000 रुपये देता है वो, खैरात बांट रहा। डंगर को कितनी बार भगाने जाते हो, आवारा पशु को? भैया सारे में तार खींच रखे हैं, अब बिना तारों के तो फसल में कुछ नहीं होता।
तारों पे तो शायद बैन भी है मेरे ख्याल से। भैया बैन है, अगर तार हटा देंगे तो वहाँ क्या कुछ भी नहीं होने का। यही तो मैं बता रहा हूँ, 2022 में जब मैं इस क्षेत्र में आया था तो लोग मुझे कहते हैं आवारा पशु की बड़ी समस्या है। 2-2.5 साल हो गए, ये आवारा पशु तक नहीं कंट्रोल कर पाए। नहीं, गौशालाएं तो बनवा रखी है इन्होंने, लेकिन उनमें तो पशु है ही नहीं, वे तो खेतों में चल रहे हैं। अभी आपको दिखाऊं, यहीं खड़े 3-4 अभी कोने पे ही, वे भी आवा रही है। अब मुझे आप एक बात बताइए, मीरापुर विधानसभा सीट विकास के मामले में कैसी है? कुछ विकास है नहीं है यहाँ पे? भैया विकास तो ऐसा ही है बस। हाँ, थोड़ा बहुत दिख जाता है, थोड़ा बहुत तो होगा। स्कूल है, डिग्री कॉलेज है, भाई विधानसभा है आपकी, सांसद साहब भी एमपी है, वो मलूक ना कर रहे हैं। भैया यहाँ से वोट लेके चला गया, वो तो दोबारा आता नहीं। हमारे गांव में तो कोई आया नहीं यहाँ। अब किसके यहाँ जावे? कोई भी विधायक रहा हो अभी तक? कोई भी हो यहाँ तो XYZ सारे एक से ही हैं। इस विधानसभा सीट पर किसके बढ़ोतरी चल रही है, किसकी नजर दिख रही है? इस बार विधानसभा सीट कौन निकाल सकता है यहाँ से? भैया अगर मैं आजाद समाज पे हूँ तो दूसरा सपा पे है। अब उससे आप बात करोगे, वो सपा की सीट बताओगा। पहली बात तो देखो, मैं एक बात बताता हूँ, पहली बात तो मुझे नहीं पता आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं नेताओं से बात नहीं करता, मैं आम जनता से बात करता हूँ। आंकड़ा तभी निकल पाता है। तो मुझे आप किस नेता को पसंद करते हैं, मुझे ये बता दीजिए। हम तो चंद्रशेखर बजाएंगे भाई, उम्मीद है इस सीट पर? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।